संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। नीट पेपर लीक पर आज संसद में चर्चा संभव है, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पेपर लीक मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। मानसून सत्र की कार्यवाही आज तीसरे दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी। भरसक संभावना है कि नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा होगी। नीट मुद्दे पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में नोटिस दिया। पेपर लीक और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया। छात्रों पर की गई पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की है। नीट के मुद्दे पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में नोटिस दिया है। पेपर लीक और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया। छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग। पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर चर्चा की मांग उठाई गई है कांग्रेस की ओर से। सत्र का आज तीसरा दिन है और हम बार बार कह रहे हैं कि हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष के कड़े तेवर, कड़ा रुख इस ओर इशारा करते हैं कि नीट पर कार्रवाई चाहिए, बहस करना चाहते हैं। नीट मुद्दे पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव ये तब आया जब धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा पोस्ट कर दिया कि आप सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, सरकार बहस को तैयार है, आप बहस नहीं करना चाहते, आपने बहस की जगह हंगामे को चुना। उसके बाद बड़ी खबरों की फहरिस्त में यह अपडेट आ गई कि नीट मुद्दे पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में नोटिस दे दिया है कि हम पेपर लीक और लाठीचार्ज पर चर्चा चाहते हैं, यह मांग हमारी है। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया। छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा की मांग की गई है। यह स्पष्ट है कि नीट पेपर लीक मामले पर, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। भले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह पोस्ट किया हो कि कांग्रेस विशुद्ध राजनीति कर रही है, छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, यह गलत है। हम चर्चा को तैयार हैं, तो चर्चा मांग रही है अब कांग्रेस की कीजिए चर्चा। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चर्चा कीजिए। छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा की मांग कांग्रेस की ओर से उठाई गई है। नीट के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में नोटिस दिया इस बाबत। पेपर लीक और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग की है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, लगातार मिनट दर मिनट अपडेट आ रहा है इस मामले को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं बोल रहे? तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट कर दिया कि कांग्रेस चर्चा की जगह हंगामे को चुन रही है, जो कि गलत है। आप छात्रों के नाम पर, स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। अब जैसे ये पोस्ट आता है उसके कुछ ही देर में कांग्रेस ने कह दिया कि हम स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज दोनों पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा कीजिए। लग रहा है कि आज चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले अनामिका हो जाता है जो पहली बात कही गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कि राजनीति की जा रही है स्टूडेंट्स के नाम पर। अब राहुल गांधी के द्वारा देहरादून में ये बात कही गई थी जब उन्होंने रैली की थी कि राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर राजनीति तो बनती है। और इसके साथ साथ जो डिस्कशंस की मांग हो रही है, बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि नीट यूजी पेपर लीक को लेकर तो डिस्कशन होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ 20 जुलाई को जो बर्बरता हुई है और कल की भी अगर बात करते हैं, किनॉट प्लेस पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे किया जा सकता है। और भी तरीके होते हैं रोकने के। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मगर जो लाठी चार्ज की गई, जिस तरीके से मारा गया है उन्हें,
ये गलत है, एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उसे स्क्रैप करना चाहिए, इस प्रकार की मांग की जा रही है और चर्चा की मांग की जा रही है। अब आज चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है उनके द्वारा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके लिए कांग्रेस को आना पड़ेगा आगे, कांग्रेस को मौजूद रहना पड़ेगा पहले, तभी जाकर चर्चा हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आज किस प्रकार की जो परिस्थिति है वो परिसर के अंदर रहती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किस प्रकार की रहती है, क्योंकि 2 दिनों से तो हंगामे की भेंट चल रही है। हालांकि अगर आज की भी बात करते तो संभवतः ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी, यानी हंगामे की भेंट वापस से लोकसभा और राज्यसभा चलती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ परिसर के बाहर संभवतः जो विपक्षी दल है वो हंगामा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच सीजेपी की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, उस पर भी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए कॉर्पोरेट जनता पार्टी की बात की जाए, हालांकि उनसे जो प्रोटेस्ट करने का जो साइट है वो ले लिया गया है, 20 जुलाई को ही ले लिया गया था, मगर कॉकरोचेस डटे हुए हैं। बैरिकेड के बाहर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं और केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह से जो प्रोटेस्टर्स है वो आए हैं, रात्रि विश्राम भी यहीं पर कर रहे हैं। वर्षा हो रही है, उमस भरी गर्मी है, मगर वहीं पर अड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हम बात करते हैं तो उन्होंने आज जिस प्रकार से बातचीत में बताया है कि ये जो इंटेंसिटी है इस प्रोटेस्ट की वो और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम शांति चाहते हैं मगर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो संख्या अभी देखने को मिल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की जंतर मंतर पर, वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार की बर्बरता की गई है और की जा रही है उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंटेंसिटी इस प्रोटेस्ट की और जो संख्या इस प्रोटेस्ट की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, ये कहा जा रहा है। यानी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, नहीं मिलेगा तो इसे रोकेंगे नहीं, रुकेगा नहीं। चाहे प्रोटेस्ट साइट ले लिया गया है, चाहे लाठीचार्ज की गई है, कई प्रोटेस्टर्स जख्मी हैं, जख्मी हालत में भी वहां पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि रुकेंगे नहीं जब तक मांग पूरी नहीं की जाती है। जी बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आते रहूंगे। फिलहाल धन्यवाद श्री इस तमाम जानकारी के लिए।